आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि आपकी वीडियो बनते समय कोई अन्य मनुष्य सुनता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए ये बात तो शत प्रतिशत सही है, क्योंकि जब मैं वीडियो साधारणतः बनाता हूँ उस समय विशेष में समय कभी ढाई 3 बजे का होता है, कभी 4 बजे का, कभी 5 बजे का, कभी 6 बजे का। ये गर्मी-सर्दी की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। उठने की कुछ अलग-अलग स्थितियाँ हैं। कभी 12 बजे उठ गए, कभी साढ़े 12, कभी 1, कभी डेढ़, कभी 2, कभी ढाई, जैसी-जैसी रात को सोने की स्थितियाँ होती हैं। क्योंकि कम से कम भले ही दिन में भी आराम कर लिया जाए, लेकिन 3-4 घंटे की नींद आवश्यक है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, आदर्श नींद 5 घंटे 20 मिनट की। आज हमारा वो विषय नहीं। देखिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उस समय विशेष में मेरे परिवार के भी सभी सदस्य सोए होते हैं। और जहाँ कहीं पारिवारिक स्तर पर स्थितियाँ नहीं होती, कुछ ऐसी जगह की स्थितियाँ बन नहीं पाती, तो फिर कहीं बाहर जाकर कहीं कुछ स्थिति ढूँढनी होती है। जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ कोई क्लब की स्थितियाँ होती हैं, कोई और ऐसा स्थान, देखिए स्थान कहीं भी हो, चाहे पार्क की स्थितियाँ हों, क्योंकि वीडियो बनाते समय प्रकाश भी चाहिए और शांत वातावरण भी चाहिए। दूसरी विशेष बात, मेरे बोलने से भी तो देखिए कुछ आवाज़ गूंजती है, तो वो गूंज अन्य मनुष्यों की यदि नींद में रुकावट डालेगी, तो वो भी अपने आप में एक अपराध की स्थिति है, पाप की स्थिति है। तो इसलिए हमारी जितनी भी वीडियो बनती हैं, कभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, कभी मैं गुड़गाँव में रहता हूँ, यहाँ कहीं कोई परिस्थितियाँ होती हैं। जैसा-जैसा कुछ वीडियो होती है, अब ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा क्योंकि एक बड़ी वीडियो होती है, उसके लिए तो कोई ऐसा विशेष स्थान चाहिए ही होता है, ताकि बीच में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना उत्पन्न हो। अब सर्व कल्याण वृक्ष ज्ञान कक्षा की वीडियो थोड़ी छोटी होती है, तो उतना ध्यान हमें एक सुरक्षा नहीं रखनी होती। और आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत वीडियो और भी छोटी होती है। और अब तो हमने शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ वीडियो, वो तो हम चलते-फिरते कहीं भी देखिए मोबाइल के द्वारा बना देते हैं। वो तो कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कोई दिन में ऐसा विचार कोई संज्ञान में आ जाता है। हालाँकि हमारी कोशिश तो यही होती है, हमारी ने आज तक की 4000 वीडियो में मैं समझता हूँ कि 3600, 3700, हो सकता है 3800, 3900 वीडियो ब्रह्म मुहूर्त समय तक ही बनी है। हालाँकि कभी-कभी देखिए वीडियो बनाते समय बाहरी तल पे तमोगुण की स्थितियाँ भी होती हैं, क्योंकि गुणों का तो भारी एक क्रम है ना। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण आरंभ हो जाता है। 8 घंटे की तो फिर वो तमोगुण की ही लगभग स्थितियाँ होती हैं। उसके बाद फिर सत्वगुण आता है। अब इन स्थितियों में अब कभी-कभी जब मैं जगता हूँ तो उस समय घोर तमोगुण भी होता है। देखिए शास्त्रों की बातों को आपने एक सूत्र रूप में लेना होता है। उस सूत्र के अलग-अलग स्थितियों में अर्थ समझने होते हैं, भावार्थ समझने होते हैं। एक बार हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित की थी। ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे।
अब वीडियो का नाम सुनकर तो एक साधारण मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है। और संसार में तो अक्सर 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त को कहा जाता है। देखिए गर्मियाँ सर्दियाँ सूर्य निकलने का समय बदलता है। गर्मियों में तो 5:30 तक भी सूर्य निकल आता है। सर्दियों में निकलते-निकलते 7 बजकर 22, 23, 25 मिनट भी हो जाते हैं। तो फिर सूर्य निकलने से पूर्व की जो स्थितियाँ हैं, वो अलग-अलग होती हैं। और जब हम नींद लेके उठ जाते हैं, तो वो एक ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि वो सत्वगुण की स्थिति होती है। देखिए कोई भी मनुष्य है, चाहे कोई तामसी स्वभाव का भी होगा, उठने के तुरंत बाद उसकी एक सात्विक स्थिति एक प्रकृति की व्यवस्था में ही सुलभ करवा दी जाती है। उसको अवसर दिया जाता है कि वो सात्विक स्थिति कायम रखे। सात्विक स्थिति का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण प्रकृति की एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए स्थितियों के अर्थ भावार्थ आप जितने गहरे तल पर समझोगे हम तो देखिए कुछ विशेष स्तरों पर कभी-कभी उदाहरण दे देते हैं और सभी मनुष्यों के समझने की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। आप देखिए ना कोई नर्सरी कक्षा का विद्यार्थी होगा, कोई 5वीं, कोई 10वीं, कोई कॉलेज का, तो सबकी बुद्धि के स्तर अलग-अलग होते हैं। देखिए इसमें कोई बुरा मानने की, कोई अन्यथा की बात नहीं है। आरंभ जैसे बच्चे का आरंभ कहाँ से होता है? प्ले-स्कूल से ही होता है। अब हम ढाई 3 वर्ष के बच्चे को गोद में उठाकर कभी कॉलेज में एडमिशन करवाने तो नहीं जाते। स्थितियों के अर्थ समझिए। आपने वीडियो के शब्दों पर ध्यान देना है, उस पर आप चिंतन करें। जहाँ तक हमारी कोशिश होती है हम सभी शब्दों को तर्कपूर्वक ही रखते हैं। जिन स्थितियों पर कुछ तर्क के साथ-साथ कुछ विशेष उदाहरण की स्थितियाँ मुझे उस समय विशेष में मन बुद्धि के स्तर पर आने लगती हैं, तो वहाँ हम कुछ उदाहरण भी दे देते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी वीडियो को आप एकाग्र भाव से सुनिए, ताकि एकाग्र भाव से सुनते हुए मुझे आज बचपन की बात याद आ रही है। देखिए, जब आप एक लेंस को सूरज की रोशनी के पास यानी कि सूर्य की रोशनी उस पे लेंस पे जब एक केंद्रित होती है तो उसको आगे पीछे करते हुए कहीं भी काले रंग का कोई कागज हो, कार्बन पेपर हो तो वो चलने लगता है। ठीक ये स्थिति है एकाग्रता की है। एकाग्र का मतलब क्या? हम तो देखिए बार-बार कहते हैं ना शब्दों के अर्थ वहीं ढूँढो। एक को आगे रखो। अग्र का मतलब होता है आगे रखने से। आगे का मतलब महत्ता देने से। जैसे हम कहते हैं ना धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। अक्सर आप देखते हो ना 15 अगस्त कोई ऐसे बड़े-बड़े कोई राजकीय समारोह होते हैं, तो अग्रिम पंक्तियों में वीवीआईपी लोग होते हैं, फिर वैसे-वैसे पीछे की स्थितियाँ होती हैं। देखिए बात को जितना गहरे तल पर आप समझोगे, हम तो बार-बार कहते हैं, शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग शब्द को लोग हल्के में लेते हैं, कहीं-कहीं लोग मज़ाक में भी ले लेते हैं। जबकि सत्संग का अर्थ क्या है? सत्व गुण का संग करना। हर मनुष्य सत्य से जुड़ना चाहता है। कोई अपने जीवन में जितना भी झूठा हो, अब माता-पिता बच्चों को कभी-कभी क्या कहते हैं? बेटे सच-सच बताओ क्या बात हुई थी? देखिए सच सुनना ही आपका हमारा एक स्वभाव है। सत्वगुण में रहना आपका हमारा स्वभाव है। सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। क्योंकि मेरी आत्मा सबकी ही ज्ञान स्वरूप है, तकनीकी रूप से। आत्मा सबकी समान गुण वाली है। ये जो हम कहते हैं ना ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है, वो तो संसारी शब्द है। पेड़-पौधे की आत्मा भी, चाहे मेरी आत्मा, कीड़े-मकोड़े की आत्मा, जब तक आप मायाबद्ध हो यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, इन 84 लाख प्रकार की योनियाँ देखिए नीचे की योनियाँ 80 लाख है, दंडमय योनियाँ, तामसी योनियाँ। मनुष्य से ऊपर की 3,99,999 योनियाँ, ये सात्विक योनियाँ। आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता है, केवल मनुष्य योनि में।
इस मनुष्य जीवन देखिए, ये मनुष्य जोनि ही एक ऐसा जंक्शन है, यहाँ से फिर आप तामसी बन सकते हो, सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। यही तो एक साधना है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। इन स्थितियों को आप जितना जितना महत्व दोगे, यानी कि आपने मेरे स्थान पर कहाँ बना रहा हूँ। देखिए, सुनने वाला उस समय विशेष में कोई नहीं होता। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की वीडियो भी देखिए, कुछ कम लोग सुनते हैं। ये जो छोटी वीडियो होती है ना, आध्यात्मिक ऑक्सीजन की या सर्व कल्याण वृक्ष की, और आजकल तो क्योंकि शॉर्ट्स की वीडियो का अधिक प्रचलन होता जा रहा है, तो शॉर्ट्स की वीडियो में तो देखिए कभी-कभी 5 मिनट में ही 500 1000 लोग सुन लेते हैं। क्योंकि उन स्थितियों में एक संक्षिप्त स्थितियाँ होती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो वीडियो ही पौने 3 घंटे की थी। अब उस पौने 3 घंटे की वीडियो को हम शॉर्ट्स में तो नहीं समझा सकते, ताकि बहुत से लोग ऐसी शिकायत भी रखते हैं। तो ऐसी शिकायत सुनते हुए अक्सर मैं एक शब्द का ज्ञान देता हूँ, और वो शब्द है सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, सभी पुराणों का, गीता का, सब दर्शन शास्त्र कुछ भी कहो, लेकिन तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा अल्पज्ञ है। परमात्मा सर्वज्ञ कहलाता है। सच्चिदानंद शब्द का मतलब क्या है? सत्य शब्द पर प्रकृति के 3 गुण जो कि तकनीकी रूप से जड़ है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और जिस माया में आप रहते हो, ये तो विकृति है। इन 3 गुणों का 23 तत्वों में जो विस्तार होता है, इसमें ये 4 युग, इनके आने के क्रम और भी कई स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को तो ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि परमात्मा की व्यवस्था को, जो एक यंत्र है, उपकरण है, इन 3 गुणों को, तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग, सतोगुण का अलग। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया। परमात्मा नंद स्वरूप से, नंद स्वरूप सत्य है, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द आता है। इसी आत्मा के लिए नहीं। आत्मा को क्या कहा गया है? सत्य चित, आनंद नहीं कहा गया। हाँ, पर हम यदि मोक्ष की स्थिति को भी प्राप्त होते हैं, आनंद रूपी स्थितियों में भी एक लंबे काल के लिए जीवन बिताते हैं, तब भी तकनीकी रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। आत्मा रहती ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में ही आनंद की झलकें मिलती है। सबको मांगना नहीं पड़ती। को में आनंद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आत्मा के ऊपर ये रजोगुण, तमोगुण के जो एक विशेष स्तर पर मल विक्षेप की स्थितियाँ हैं। हालाँकि सूक्ष्म स्थितियों में तो सत्वगुण को भी एक बाधक स्थिति, वो एक मलिन सत्वगुण, माया का जो है। हालाँकि सापेक्ष दृष्टिकोण से तो तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी अच्छा हम क्या कहते हैं? विशुद्ध सत्वगुण। और विशुद्ध सत्वगुण की ही झलक ब्रह्म मुहूर्त में स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। इन वीडियो को आप दिन में, शाम को, रात को जब भी सुनिए, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाएँ, धर्म को प्रथम स्थान पे रखें, ताकि अर्थ और काम, संसारी स्थितियाँ बिगड़े नहीं, और क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे, आध्यात्मिक उन्नति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ आपके जीवन में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। इसकी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई किंतु-परंतु की शिकायत, आप आपत्ति जैसी स्थितियाँ हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।